जीवन का सत्य, परम शांति का उपाय। मनुष्य केवल अपने अनुभव का आदर करे तो उसका काम बन जाए। अनुभव क्या है? अपने पास जो चीज़ मिली है वो सब अपनी नहीं है। जो मिली हुई होती है वो अपनी नहीं होती। शरीर, धन, जमीन, वैभव, संपत्ति जो कुछ मिला है वो अपना नहीं है। इस बात पर विचार करें। ऐसा मानने से ममता मिट जाती है। ममता ही नहीं, अहंता भी मिट जाती है। इस शरीर को भगवान ने गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम। इदम अर्थात ये कहा है, जो ये होता है वो मैं नहीं होता, और जो मैं होता है वो ये नहीं होता। इदम शरीरम कहकर आगे शरीर का विवेचन करते हुए गीता में कहते हैं, 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां तथा मन प्रकृति सहित सब इदम शरीरम के अंतर्गत हैं। अतः ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस बात को दृढ़ता से समझ लें। फिर प्रश्न उठता है कि ये शरीर मेरा है? आप इस शरीर को जितना और जैसे चाहें रख सकते हैं क्या? इसमें जो परिवर्तन चाहें कर सकते हैं क्या? या वृद्धावस्था को रोक सकते हैं या मौत से बचा सकते हैं? यदि ये आपके हाथ की बात नहीं तो फिर ये शरीर आपका कैसे? अतः ममता और अहंकार को जीवित रहते हुए छोड़ दो। इससे शांति को प्राप्त हो जाओगे। अहंता ममता को नहीं छोड़ोगे तो भी ये छूटेंगे ही। ये मैंपन और मेरापन रहेंगे नहीं। परंतु आप नहीं छोड़ोगे तो अशांति, दुख, संताप और जलन होते रहेंगे। इस शरीर से किए गए पाप तथा पुण्य के फल भोगने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए यदि आप ये स्वीकार कर लें कि ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम मेरे नहीं है, तो इनके द्वारा की गई क्रिया भी आपकी नहीं होगी। इस बात को गीता ने कहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्त, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। वास्तव में सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तो फिर क्या करना चाहिए? करना चाहिए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत। ऐसा मान लेना कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानने वाला हूँ और ये सब जानने में आने वाले हैं। इनसे होने वाली क्रियाएं मेरी कैसे हुई? तो जो ये जानता है कि क्रिया केवल प्रकृति के द्वारा होती है, वो अपने को अकर्ता देखता है, और जब अपने को अकर्ता देखता है तो वो सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है ना पाप से बंधता है। मनुष्य अहंकृत भाव से ही फंसा है, और वो अहंकृत भाव वास्तव में मैं नहीं है, केवल माना हुआ है, और माना हुआ ना मानने से छूट जाता है। ये आपके हमारे सबके अनुभव की बात है। अतः इस बात को मान ले कि शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं है। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। जैसे मनुष्य फटे कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है तो कपड़ा मैं नहीं होता, इसी प्रकार शरीर भी मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है। यदि मैं और मेरापन बढ़ाते रहेंगे कि मैं पढ़ जाऊँगा, पंडित बन जाऊँगा, व्याख्यान दाता बन जाऊँगा, ऊंचा बन जाऊँगा, धनवान बन जाऊँगा, और मेरे धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, परिवार हो जाएगा, इस प्रकार मैं और मेरापन बढ़ाते रहोगे तो शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और जहाँ अहंता ममता छोड़ी कि उसी क्षण शांति को प्राप्त हो जाओगे।
तो प्रश्न था कि शांति कैसे मिले। अहंता ममता बढ़ाकर अशांति आपकी स्वयं पैदा की हुई है। जितनी अहंता ममता अधिक होगी उतनी अशांति अधिक होगी, और अहंता ममता का जहाँ त्याग किया कि तत्काल शांति मिली। सीधी और सरल बात है। व्यवहार में कह दो कि जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार हमारे हैं, परंतु अंदर से इनमें ममता और आसक्ति ना रखो। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक साधु नगर में भिक्षा करके एक बगीचे में बैठ गए। तो सायंकाल में राजा वहाँ आए और साधु बाबा से पूछे कि यहाँ कैसे बैठे हो, किसी धर्मशाला या सराय में जाना चाहिए। साधु बाबा ने कहा कि ये सराय ही तो है। राजा ने कहा, ये तो मेरी कोठी है। साधु बाबा बोले कि अच्छा, आपकी कोठी है। आपसे पहले कौन रहते थे? राजा ने कहा, मेरे पिताजी रहते थे। उससे पहले कौन रहते थे? बोले कि मेरे दादाजी रहते थे। हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। बाबा ने पूछा कि क्या आप इसमें सदा रहोगे? राजा बोले कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम रहेंगे, फिर हमारे लड़के रहेंगे। साधु बोले, तो फिर धर्मशाला या सराय किसे कहते हैं? एक आया एक गया, यही धर्मशाला में होता है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हमें जो भी मिले हैं उनका सदुपयोग करना है, उन पर अधिकार नहीं जमाना है। कबीर दास जी ने शरीर को चादर मानकर कहा है, कबीरा चादर है झीनी, सदा राम रस भीनी। फिर अंत में कहा है, 9-10 मास बुनता लाग गया, मूरख मैली कीनी। दास कबीर जुगती से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। इसका अर्थ हुआ कि शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं करना है। इसका सदुपयोग अपने कल्याण के लिए ही करना है। इस बात का पक्का विचार कर लें कि ये शरीर, संसार की वस्तुएं, सामग्री सब संसार की हैं और संसार की सेवा के लिए हैं। इन्हें अपनी ना मानकर संसार की मानें और संसार की सेवा के लिए मानें। इससे वस्तुओं का सदुपयोग होगा। परंतु अपनी और अपने लिए मानेंगे तो वस्तुओं का दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग से हमें दंड भोगना पड़ेगा। इन्हें अपना मानने से लाभ तो कोई होगा नहीं और हानि किसी तरह की भी बाकी रहेगी नहीं। इन पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना बेईमानी है और यही बंधन है। ये भगवान की है या संसार की हैं या प्रकृति की है, जिसकी है उसकी माने तो ये मुक्ति है। भक्ति योग में भगवान की हैं, कर्म योग में संसार की हैं और ज्ञान योग में प्रकृति की हैं। अतः इन्हें अपनी तथा अपने लिए ना माने। एक दूसरी बात है कि हम इस शरीर तथा वस्तुओं से सुख लेना चाहते हैं, परंतु ये मानव शरीर तथा इसकी सामग्री सुख तथा भोग के लिए नहीं मिली है। ये तो दूसरों को सुख देने के लिए तथा दूसरों की सेवा के लिए मिली है। यदि सुख भोगना चाहो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना चाहो तो नरक में जाओ। सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने पर ही महान आनंद, महान शांति की प्राप्ति होगी। परंतु यदि सुख चाहोगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा, और यदि सुख की कामना छोड़ दोगे तो महान आनंद और महान शांति की प्राप्ति होगी। अतः शांति का उपाय ये है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मुझे दूसरों से सुख लेना नहीं है, अपितु दूसरों को सुख देना है। प्रभु की प्राप्ति साधना से नहीं, केवल मान्यता से। हम सबका अनुभव है कि मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, परंतु ये शरीर
और संसार प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इसी प्रकार शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा है, मैं और परमात्मा ना बदलने वाले हुए और शरीर और संसार बदलने वाले हुए। मैं की परमात्मा से एकता हुई और शरीर की संसार के साथ एकता हुई। इस शरीर में जो गाढ़ापन दिखता है वो पृथ्वी का अंश है। इसमें जो गर्मी है वो सूर्य तथा अग्नि का अंश है। इसकी वायु का अंश है और इसमें पोलाहट अर्थात जो अंगुली गड़ती है वो आकाश का अंश है। मैं हूँ ये आत्मज्ञान है और परमात्मा है ये परमात्म ज्ञान है। मैं और परमात्मा की एकता है और शरीर और हमारी कहलाने वाली सामग्री की संसार के साथ एकता है। अतः इन अपनी कही जाने वाली वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा कर देना है और अपने आप को परमात्मा को देना है। बस इतनी सी बात है। अब प्रश्न उठता है कि जब बात इतनी सुगम है तो फिर ये ठहरती क्यों नहीं? इसका उत्तर है कि आप इस बात को महत्व नहीं देते, आदर नहीं देते। ये अभ्यासजन्य नहीं है। इसे या तो मान लो या जान लो। जैसे ये नेपाल है तो आपने इसका अभ्यास नहीं किया, केवल मान लिया कि ये नेपाल है। आप मानने में स्वतंत्र हैं। मानना चाहो तो अभी मान सकते हो और ना मानना चाहो तो जन्म जन्मांतर तक भी नहीं मान सकोगे। आप ऐसा ही मान लो कि परमात्मा है तो काम बन जाएगा, या आप जान लें कि मेरा अविनाशी का नाशवान संसार के साथ संबंध नहीं है तो भी काम बन जाएगा। मैं नहीं बदलता हूँ परंतु शरीर और संसार बदलते हैं। ये बिल्कुल जानी हुई बात है। इस जानने और मानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं। ये सच्ची और शास्त्रों की बात है। यदि आप इस बात को आदरपूर्वक स्वीकार कर लें तो आपको करोड़ों रुपये प्राप्त करने से भी उतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी कि इस बात को मानने से मिलेगी। एक बात और है कि आप उस बात को महत्व नहीं देते जो बात मुफ्त में मिल जाती है। यदि एक एक बात पर 100-100 रुपयों का टैक्स लगा दें तो शायद उस बात को आदर दोगे, और खूब भटकने के बाद बद्री नारायण जैसे पहाड़ों में घूमने के बाद यही बात प्राप्त होती तो इसे महत्व देते और मान लेते। अभी तो घर बैठे हो बिना कीमत के बात मिल रही है, अतः महत्व नहीं देते। जिस किसी भाई ने इस बात को महत्व दिया है, इसका मूल्य चुकाया है, उसे लाभ हुआ है। जिस किसी भाई ने इस बात के लिए अपमान सहा है, निंदा सही है, कष्ट सहा है, विपरीत परिस्थिति सही है, उसे लाभ अवश्य हुआ है क्योंकि उसने मूल्य चुकाया है। अगर जोरदार लगन और तड़पन हो जाए तो तत्वज्ञान तत्काल हो जाए। अतः आप इस बात को महत्व दें कि अब तो बात हमें मिल गई, अब ये निकल नहीं सकती। उदयपुर के राणा के बारे में सुना है कि वे सत्संग की बात सुनते और उसमें जो बात अच्छी लगती उसे सुनते ही तुरंत चल देते कि ये बात कहीं निकल न जाए। अतः आज ही ये बात दृढ़ता से पकड़ लो कि आप स्वयं रहने वाले हो और ये शरीर संसार बदलने वाले हैं, पर आप ना बदलने वाले हो और बदलने वालों के साथ मिल जाते हो, अपनी उनसे एकता मान लेते हो। यही गलती होती है। यदि आप इस बदलने वाले शरीर संसार के साथ ना मिलो तो समता में स्वतः स्थिति है। आप इनसे भिन्न हो, इसी कारण आप अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव करते हो। दोनों परिस्थितियों का अनुभव वही कर सकता है जो दोनों समय रहता है। आप परिस्थिति के प्रभाव को स्वीकार करते हो तभी सुखी दुखी रहते हो। यदि परिस्थिति के प्रभावों को स्वीकार ना करो तो ना सुख होगा ना दुख। समता में स्वतः स्थिति हो जाएगी।
आपने सुना होगा कि नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की बात कही। नारद जी माँ के साथ संतों के पास जाते थे तो उनकी भगवान में भक्ति हो गई। फिर उनकी माँ मर गई। बालक को माँ के मरने पर बड़ा दुख होता है, क्योंकि माँ बालक का आधार है। परंतु नारद जी खुश हुए। अतः सुखी दुखी होना अपने हाथ की बात है। इस वास्ते भगवान गीता में कहते हैं, तू शोक करने के योग्य नहीं है। और अंत में कहते हैं, माँ शुचः, शोक मत कर। शोक करना ना करना अपने हाथ की बात है। शोक चिंता करना, सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता का आना जाना प्रारब्ध कर्मों का फल है। परंतु उसमें सुखी दुखी होना या ना होना आपकी मर्जी है। ये सुख दुख आने जाने वाले हैं। इनमें क्या तो सुखी होवें और क्या दुखी होवें। बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे अभी यदि हम दरवाजे पर खड़े हो जाएं और मोटरें खूब आएं तो हम राजी हो जाएं कि आज तो बहुत मोटरें आईं। दूसरे दिन मानो मोटर आई नहीं तो दुखी हो जाएं और लगे रोने कि आज तो कोई मोटर आई नहीं। अरे हर्ज क्या हुआ, मोटरें नहीं आई तो धूल नहीं उड़ी। ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। कभी अनुकूल आ गई, कभी नहीं आई, कभी प्रतिकूल आ गई, कभी नहीं आई। ये धन संपत्ति और परिवार आदि सभी आने जाने वाले हैं और आप रहने वाले हो। इसमें राजी या नाराज क्यों हो? सुख दुख में सम रहने से आप स्वयं स्थित हो जाएंगे, अर्थात परम आनंद तथा परम शांति को प्राप्त कर लोगे। लोग भी प्रशंसा करेंगे और महात्मा कहेंगे, भगवान कहेंगे कि मेरा प्यारा है। परंतु यदि हम सुख दुख में सुखी दुखी होते रहेंगे तो हम तो दुख पाएंगे ही, लोग भी निंदा करेंगे और भगवान भी राजी नहीं होंगे। तो बताओ क्या फ़ायदा हुआ?